Hello, students. This is our first class in fourth semester during lockdown. I hope you all were well in home. There is no substitution to avoid this COVID without maintaining social distance. So, all of you obey this rule and stay safe in home. Let's start our paper, Guidance and Counseling. Today we discuss the Unit 2, Counseling. Counseling is a process of assistance extended by an expert in an individual situation to needy person. काउंसलिंग मतलब परामर्श। पहले यूनिट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं गाइडेंस, निर्देशन एवं ये परामर्श है काउंसलिंग। ये कहाँ किसको दिया जाता है? ये एक प्रक्रिया है। काउंसलिंग इज ए प्रोसेस टू असिस्टेंस। ये एक प्रक्रिया है जो कोई एक विशेषज्ञ द्वारा कोई एक व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को विशेषज्ञ द्वारा सहायता दिया जाता है। तो एक प्रक्रिया है जो विशेषज्ञ द्वारा जरूरतमंद व्यक्ति को सहायता दिया जाता है। According to Carl Rogers, counseling is a series of direct contact with the individual which aim to offer him assistance in changing the attitude and behavior. तो कार्ल रोगर्स महोदय के अनुसार परामर्श व्यक्ति के साथ है कि सीधा संपर्क का एक श्रृंखला है जिसका उद्देश्य ये है कि उनका जो है नजरिया और व्यवहार को बदलने में मदद करता है। तो परामर्श जो है, काउंसलिंग जो है, ये एक तो व्यक्ति के साथ एक संपर्क है जिसके द्वारा व्यक्ति का व्यवहार एवं उद्देश्य बदलता है। काउंसलिंग इज द service offered to the individual who is undergoing a problem and needs professional help to overcome it. परामर्श है जो व्यक्ति को, परामर्श व्यक्ति जो कि एक समस्या रहता है और उसको दूर करने के लिए किसी का मदद लेने का इच्छुक रहता है, उससे बाहर निकलने के लिए, समस्या से बाहर निकलने के लिए। The problem keep him disturbed, high strung and under tension, and unless solved, his development is hampered or stunted. ये जो समस्या है, समस्या से क्या होता है? तनाव आता है और उसको ताना भी मिलता है, उससे जो परेशान रहता है, और जब तक वो हल नहीं होता है उसका डेवलपमेंट, विकास में बाधा आता है, बाधा उत्पन्न होते रहता है। The problem keeps him disturbed, high strung and under tension, and unless solved, his development is hampered or stunted. ठीक है? Counseling, therefore, is a more specialized service requiring training in personality development and handling exceptional group of individual. तो परामर्श इसीलिए एक अधिक विशेष सेवा है जो कि व्यक्तित्व के विकास में, डेवलपमेंट में प्रशिक्षण की आवश्यकता है और व्यक्तियों की असाधारण का जो समूह है उसको संभालने में।
तो ये एक तो स्पेशल सर्विस है जो कि असाधारणों को भी साधारण बना देता है। According to Wilde and Andre, counseling involves two individuals, one seeking help and other professionally trained person, helped solve problem to orient and direct him towards a goals. वुले और एंड्रॉय के अनुसार काउंसलिंग क्या है, परामर्श है कि ये दो व्यक्तियों का समूह है जो कि मदद और एक तो प्रशिक्षित जो व्यक्ति है मदद की समस्याओं को हल करने के लिए, एक तो जो टू इंडिविजुअल्स है, एक तो परामर्श के व्यक्ति के अनुसार एवं प्रोफेशनली ट्रेन प्रशिक्षित व्यक्ति जो है मदद करते हैं। हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम्स टू ओरिएंट डायरेक्ट हिम टुवर्ड्स ए गोल्स, अपना गोल को निर्देशित करके गोल को पाने के लिए मदद करते हैं ये दोनों। Which need to his maximum development and growth, इसमें क्या होता है, अधिकतम विकास और विकास का जरूरत रहता है। Generally, such cases are only about 5 to 7% in population, and therefore counseling is required only for such smaller number. जो परामर्श की सेवाएं हैं उन व्यक्तियों के लिए है जिनको आवश्यक है। जो विकास डेवलपमेंट में जो समस्याएं आते हैं उनको हल करने के लिए आवश्यक हो रहता है, एवं वे वंशानुगत कारक, ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम एवं जो पर्यावरण की जो स्थिति है उस स्थिति में, उसके जो भावनात्मक स्थिति में जो पीड़ित रहते हैं, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो, कोई भी प्रॉब्लम में जो पीड़ित रहते हैं उससे उभरने के लिए ये जरूरी है। Generally, such cases are only about counseling involves a lot of time for client to unfold the problem, gain an insight into the complex situation. तो ये परामर्श से क्या करता है, जो काउंसली रहते हैं, जो ग्राहक रहते हैं, जो छात्र रहते हैं, उनका समस्या वो अपने आप कैसे बोलेंगे, बताएंगे, हाँ, एवं वो जो समस्या में है उस स्थिति में उनका समस्या को कैसे काउंसलर समझेंगे, उसके लिए बहुत समय चाहिए होता है। काउंसलिंग टेक्निक involves active listening, empathic understanding, releasing the pain of feeling, comforting the client, and so on. Counseling, therefore, is offered to only those individuals who are under serious problem and need professional help to overcome. तो ये जो परामर्श तकनीकिए हैं, काउंसलिंग टेक्निक है, इसमें जो एक्टिव लिसनर रहते हैं, सक्रिय ग्राहक रहते हैं, उनसे उनका जो सक्रिय ग्राहकों में जो दबी हुई जो भावनाएं रहता है, उसको जारी करने के लिए जो परामर्शदाता है क्या करते हैं, उनको फीलिंग कराते हैं, कंफर्टिंग कराते हैं, स्वस्थ महसूस कराते हैं। क्लाइंट एंड काउंसलिंग देयरफॉर इज ऑफर्ड टू ओनली दोज इंडिविजुअल्स हु आर अंडर सीरियस प्रॉब्लम, जो बहुत गहरे समस्या में पीड़ित हैं एवं जिनको नीड प्रोफेशनल हेल्प, जिनको सही में परामर्श का आवश्यक है,
उनको वो ज़्यादा समय देते हैं, उनको सुनते हैं और उनका जो दबी हुई भावना है उसको प्रकट करा के समस्या को हल कराते हैं।